एक ऐसे नाजुक से गीतकार जो संयोग और वियोग एक ही पंक्ति में कहने का सामर्थ्य रखते हैं। हमारे बीच में गजेंद्र प्रियांशु जी हैं, बाराबंकी लखनऊ से। गजेंद्र भैया आए और आप लोगों को मेरा भी समय आ गया है। बहुत अच्छा देशभक्ति का वातावरण चल रहा था। हम पीछे बैठे घबरा रहे थे कि कहीं कोई उधर न घूम जाए। अच्छा, ये लोग जब इतना वीर रस और देशभक्ति की बात करते हैं तो हम बड़ा आश्वस्त होते हैं कि मरने वालों की एक फौज है, हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। ये हमारे सब छोटे भाई हैं। एक बार हमसे भी बोले कि चलो तुम भी चलो सरहद पे, वहां करगिल में काव्य पाठ करना। हमने कहा कि हमारे अंदर एक तो शारीरिक सामर्थ्य नहीं है, दूसरे कोई गन वन हमें चलाना आता नहीं है। तो ये बोले तुम यहाँ बैठ के क्या करोगे? हमने कहा हम दिया जलाएंगे। नहीं नहीं, तो अब केवल वही लोग ताली बजावे जो दिया बजाने वाले, दिया जलाने वाले हैं। बाकी क्या है, बाकी क्या है, देखो क्या है, हमें देश की चिंता बिल्कुल है ही नहीं। इसलिए नहीं है कि जब हमारे सिपाही वहां लगे हुए हैं तो हम भी चिंता करें तो बेकार है, जब वो चिंता कर ही रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी रात दिन चिंता कर ही रहे हैं, योगी जी के बुलडोजर खड़े ही हैं, तो उसमें हम भी काहे मरें जब सब काम हो रहा है। अब अगर हम भी चिंता करें तो इसका मतलब हमें अपने बड़ों पर विश्वास नहीं है। तो ये सब चिंता नहीं है। देखो आप, बहुत अच्छा है, लड़कियों की बहुत अच्छी बातें हुई, लड़की ब्यूटीफुल। तो हम क्या वहां कबाड़ से निकले हैं का? तो नहीं, हम किसी का विरोध नहीं करते। आप कह दो कि लड़की ब्यूटीफुल तो लड़के को कह दो हाँ ठीक ठाक। थोड़ा तो कहो यार। मतलब सबने, वो अमन हमारा भाई छोटा है, अभी नई नई शादी हुई बेचारे की, कह रहा कोई यार लड़का जब गिरता है तो लड़की संभाल लेती। विवेकानंद जी को कितनी लड़कियां संभाली, महावीर स्वामी को कितनी लड़कियां संभाली, योगी बाबा को कितनी लड़कियां संभाली। अब आपकी तालियां है कि मोदी जी को कितनी लड़कियों ने संभाला, बताओ। देखो ये देश कैटरीना कैफों से नहीं बनने वाला। ये देश हम जैसे विचारकों से बनने वाला है। हर चीज के पीछे लॉजिक है। क्या है, देखो हिंदी साहित्य की शुरुआत जो है 700 ईस्वी से हुई। भक्ति काल आया, भक्ति काल में भक्ति की कविताएं लिखी गई जिसमें नायक नायिकाओं के विरह का वर्णन लिखा गया। पद्मिनी जी बैठी हैं, तो भक्ति काल में एक काल हुआ था निर्गुण ब्रह्म का, तो उसके कवि थे पद्मावत। इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा होगा, वो मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत काव्य है, जिसका नायक जो है सिंघल द्वीप चला जाता है तो नागमती बहुत परेशान है। कवि लिखता है कि नागमती चितौर पथ हेरा, पिय जो गए पुण्य कीन्ह न फेरा, नागर काहु नारी बस परास। पहले भी अगर पति महीने भर गायब तो पत्नियों का एक अंदेशा कि किसी चतुर स्त्री के चक्कर में पड़ा होगा। ये तब से लेके अब तक चला रहा है। नागर काहु नारी बस परा, सोई मोर पिय मोसो हरा, उसी ने मेरे पति को मुझसे चुरा लिया। अब अपने यहाँ विदेशिया चलती, भिखारी ठाकुर बिहार के कितने सुंदर कवि हैं। विदेशिया में भी इसी बात का वर्णन है कि पति कलकत्ता जाता है और जादूगरनियां उसको तोता बना के पिंजरे में बंद कर लेती हैं, फिर दूसरा कोई जाता छुड़ा के लाता है। आप सब इंजीनियरिंग के छात्र हो, ये चीजें तुम्हारी समझ में नहीं आती, तो हम तुमको टेक्निकल कविता सुनाते हैं। जहां समझ में आ जाए तालियां बजाना। समय बहुत कम है, हम बहुत थोड़ी कविता सुनाएंगे और बहुत सरल कविता, ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना हमारी कविता में। कि इतने निर्मोही कैसे, आपने बहुत अच्छा सबको सुना है, और हमको भी जो सुने बिना जाएगा तो उसको हम श्राप दे देंगे। 10-15 कदम चलेगा, माथा गर्म होगा, चक्कर खा के वहीं गिर जाएगा।
भाई ए भैया, ए फोटो मैन, कविता हम पढ़ रहे, फोटो उधर खींच रहे हो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो 2 मिनट, तुम भी सुन लो, सुन के जो है पाप मुक्त हो जाओगे। बैठो। कि इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, किसकी बाहों में जाकर मगन हो गए, लौट कर के ना। तालियां गलत जगह बजा देते हो, ताली बचा के रखो, जहां बजाना वहां बजाओ। इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, किसकी बाहों में जाकर मगन हो गए, लौट कर के न फिर आए परदेश से, लौट कर के न फिर आए परदेश से, आदमी ना हुए काला धन हो गए। बहुत अच्छे। भाई सुदीप ने बहुत अच्छी जो पेट्रोल और डीजल का वर्णन किया था, उन्होंने पूरा इतना सारा लिखा, तो मैंने 4 पंक्ति लिखी, सुदीप भाई को समर्पित करता हूं। पत्नी कहते हैं कि लौट के चले आओ, वरना क्या है कि रुत कहती कि जो है स्थितियां ठीक नहीं है, कि चैन मिलता नहीं है न दिन रैन में। पति कहता आऊंगा तो तुम्हारे लिए झुमके लाऊंगा, कंगन लाऊंगा, चूड़ियां लाऊंगा। पत्नी कहती मुझे तुम्हारा समय चाहिए, ये झुमके कंगन नहीं चाहिए। आप गोरखपुर के लोग हैं, झुमका कंगन और पति और पत्नी समझ में आ जाए तो मुझे आशीर्वाद की तालियां बढ़िया से बजाना। सुनना सब कि चैन मिलता नहीं है न दिन रैन में, तुम हो उलझे कहाँ लेन में देन में, मेरे जीवन की उखड़ी पड़ी पटरियां, मेरे जीवन की उखड़ी हुई पटरियां, आग लग जाए तुम्हारी बुलेट ट्रेन में, आग बहुत अच्छे। अच्छा, आप समझ बहुत रहे हैं, समझ बहुत अच्छा रहे। हम जो कह रहे हैं वो आप समझ नहीं रहे हो, और जो आप समझ रहे हो वो हम कह नहीं रहे। हम कह वो रहे जो आप ना समझ पाओ, लेकिन फिर भी समझ जाओ। सुनो कि कहते कि चले आओ, वरना क्या है समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। ये पंक्तियां सबसे अच्छी हैं पंक्तियां, सुनना। पांडे जी सुनो, पांडे जी का प्यार था, वो क्या घोड़े के साथ भाग गए थे। क्या बढ़िया आदमी है, इतनी बढ़िया कविता सुना दिए कि रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं, रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं, यह जवानी रहेगी जवानी नहीं, सब्र की एक सीमा भी होती पिया। अब तालियां संभालना कि सब्र की एक सीमा भी होती पिया, हर किसी का तो दिल आडवानी नहीं, हर किसी। भाई बहुत अच्छे गजल, वाह। पति कहता है कि हम आ नहीं पाएंगे, हम आ नहीं पाएंगे, क्योंकि परिस्थितियां बदलती हैं, प्रेम भी बदलता है। कि भोर था प्यार अब सबसे अच्छी पंक्ति आपकी, सबसे ज्यादा तालियां बजाना। कि भोर था प्यार अब दोपहर हो गया, स्वप्न का हर भवन खंडहर हो गया, तुम संवरती संवरती हुई सैफई, तुम संवरती हुई सैफई, मैं उजड़ कर मुजफ्फर नगर हो गया।